Hello, welcome back in a new class. Today we will learn about prokaryotic cell, eukaryotic cell, difference between prokaryotic and eukaryotic cells. First of all, we know about the cell. ठीक है? Vital component of the environment includes all form of the life, from minute bacteria to the large animal. ठीक है? It means cell is the basic unit of the life. ठीक है? Cell is a basic functional and structural unit of the life. ठीक है? Cell plays a vital role in the biological activities and includes membrane bound organelles. ठीक है? मतलब कि सेल जो है ये बेसिक यूनिट है लाइफ की, और इसकी स्टडी जो की थी सबसे पहले रॉबर्ट हुक ने करी थी 1665 में. मतलब कि ऑल लिविंग थिंग्स, ठीक है, फ्रॉम माइन्यूट बैक्टीरिया which cannot be seen by the naked eyes to the large animals, they all are made up of a single cell. ठीक है? जितने भी लिविंग ऑर्गेनिजम्स है, चाहे माइक्रो ऑर्गेनिजम्स हैं उनसे लेकर चाहे जाइंट एनिमल्स है, सारे के सारे किस चीज़ के बने हैं? सेल. बेसिक यूनिट क्या है उनकी? सेल. अब ये जो सेल है ये टू टाइप्स में है, प्रोकैरियोटिक सेल और यूकैरियोटिक सेल्स. तो सबसे पहले हम बात करेंगे प्रोकैरियोटिक सेल्स की. ठीक है? It's a combination of two words, pro plus carrion. ठीक है? What do you mean by pro? Pro means before and carrion means kernel, या फिर इसको हम complete meaning बोलेंगे before nuclei. Prokaryotic means before nuclei. Prokaryotic cells are very small in size than karyotic cells. कैसे? प्रोकैरियोटिक सेल जो है वो यूकैरियोटिक सेल्स के कंपेयर में बहुत ही ज़्यादा छोटा साइज है और बहुत ही ज़्यादा ये सिंपल है. क्या इसके अलावा इसमें मेम्ब्रेन बाउंड सेल ऑर्गेनेलिज जो हैं वो प्रेजेंट नहीं है. मतलब कि जैसे इसमें न्यूक्लियस एब्सेंट है, न्यूक्लियस प्रेजेंट नहीं है. और इसमें जो रिप्रोडक्शन होती है वो कैसे होती है? थ्रू द बाइनरी फिजन. Means prokaryotic cells not possesses membrane bound cell organelles such as nucleus, and the reproduction happens through the process of binary fission. Okay. अब हम अगर बात करें स्ट्रक्चर की तो प्रोकैरियोट्स है अब अ कैप्सूल एनवेलपिंग देयर एंटायर बॉडी. ठीक है? इसके कंप्लीट बॉडी के एंटायर सराउंडिंग में क्या है? कैप्सूल प्रेजेंट है. और कैप्सूल का फंक्शन क्या होता है? वो क्या प्रोवाइड करता है? प्रोटेक्शन. ठीक है? एंड फंक्शंस एज अ प्रोटेक्टिव कॉर्ड. इसके अलावा ये कैप्सूल क्या करता है? प्रिवेंशन फ्रॉम द प्रोसेस ऑफ फेगोसाइटोसिस. ठीक है? किससे प्रिवेंट करता है? फेगोसाइटोसिस. अब फेगोसाइटोसिस क्या है? वेयर द बैक्टीरिया गेट्स इनगल्फ्ड बाय द यूकैरियोटिक सेल्स सच एज मैक्रोफेजेस. ठीक है? फेगोसाइटोसिस क्या है कि ये मतलब कि कोई जो लार्ज मैक्रोफेजेस हैं वो इसको इनगल्फ ना कर लें, उससे ये जो कैप्सूल है ये प्रोटेक्शन प्रोवाइड करता है. इसके अलावा क्या है? इसमें एक पाइलस प्रेजेंट होता है एक्सटर्नल सरफेस पे, जो कैसा होता है? हेयर लाइक स्ट्रक्चर होता है जो एक्सटर्नल सरफेस पे प्रेजेंट होता है. और इसका काम क्या होता है? ये अटैचमेंट में हेल्प करता है. ठीक है? द पाइलस इज अ हेयर लाइक अपेंडेजेस फाउंड ऑन द एक्सटर्नल सरफेस ऑफ मोस्ट प्रोकैरियोट्स एंड इट हेल्प्स द ऑर्गेनिज्म टू अटैच इटसेल्फ टू वेरियस एनवायरमेंट्स. ठीक है? बात करें कैप्सूल से नेक्स्ट लेयर की तो वो लेयर किस चीज की होगी? सेल वॉल. ठीक है? और सेल वॉल का काम क्या होता है? ये प्रोवाइड करता है स्ट्रेंथ और रिजिडिटी. ठीक है? राइट बिलो द प्रोटेक्टिव कोटिंग लाइज द सेल वॉल विच प्रोवाइड्स स्ट्रेंथ एंड रिजिडिटी टू द सेल. बात करें तो इसके साथ में जो अगली लेयर है वो किस चीज़ की होगी? साइटोप्लाज्म की, जो किसके साथ में है? प्लाज्मा मेम्ब्रेन के साथ है. और इसका काम क्या होता है? साइटोप्लाज्म क्या है? सेलुलर ग्रोथ में हेल्प करता है. और ये जो प्लाज्मा मेम्ब्रेन है, ठीक है, ये क्या करती है? सेपरेट द इंटायर कंटेंट ऑफ द सेल फ्रॉम द आउटसाइड. ठीक है? जो इनसाइड का जो भी इन्वायरमेंट है उसको सेपरेट करती है फ्रॉम द आउटसाइड. ठीक है? बिलो द सेल वॉल लाइज द साइटोप्लाज्म. ठीक है? दैट हेल्प्स इन सेलुलर ग्रोथ एंड दिस इज कंटेन्स विद इन द प्लाज्मा मेम्ब्रेन which separates the entire content of the cell from the outside. इसके अलावा प्रोकैरियोट्स में क्या प्रेजेंट होंगे? मीजोसोम्स. ठीक है? कुछ एक प्रोकैरियोट्स में मीजोसोम्स प्रेजेंट होंगे which assist in a cellular respiration. ठीक है? और क्या होगा इसमें? कुछ एक में प्लाज्मिड्स which contain small circular pieces of the DNA. और हेल्प इसकी लोकोमोशन में जो हेल्प करते हैं वो क्या प्रेजेंट होंगी? फ्लैजिला. ठीक है? इसके अलावा पाइलस भी इसकी लोकोमोशन में हेल्प करता है. और जो मोस्ट कॉमन एग्जांपल्स हैं प्रोकैरियोटिक सेल्स के वो हैं बैक्टीरिया, अरेचिया. ठीक है?
अब नेक्स्ट है हमारे पास यूकैरियोटिक सेल्स। अगेन कॉम्बिनेशन ऑफ टू वर्ड्स, यू प्लस कैरियन, ठीक है। यू का क्या मतलब होता है? यू मीन्स गुड और कैरियन मीन्स कैरन, ठीक है। और इसका कंप्लीट मीनिंग है गुड या फिर ट्रू न्यूक्लियाई। इट मीन्स इन यूकैरियोटिक सेल न्यूक्लियस इज प्रेजेंट। ये जो यूकैरियोटिक सेल्स होते हैं ये प्रोकैरियोटिक सेल्स के कंपेयर में लार्ज इन साइज होते हैं, ठीक है। अगर हम इसके स्ट्रक्चर की बात करें तो यूकैरियोटिक सेल्स में क्या प्रेजेंट है? सेल वॉल। और सेल वॉल का रोल क्या होता है? ये सपोर्ट प्रोवाइड करती है और प्रोटेक्शन प्रोवाइड करती है टू द प्लाज्मा मेम्ब्रेन। अब प्लाज्मा मेम्ब्रेन कहाँ प्रेजेंट है? सेल के सराउंडिंग में, ठीक है। और इसका काम क्या है? ये कंट्रोल करती है एंट्री एंड एग्जिट ऑफ द सर्टेन सब्सटेंसेस, ठीक है। यूकैरियोटिक पोजेसेस अ सेल वॉल which support and protects the plasma membrane, ठीक है। The cell is surrounded by the plasma membrane and it controls the entry and exit of certain substances. अब नेक्स्ट बात करें हम इसमें न्यूक्लियस की, तो इसमें कैसा है? वेल डिफाइंड न्यूक्लियस इज प्रेजेंट, ठीक है। और विच इज कवर्ड बाय द न्यूक्लियर मेम्ब्रेन, ठीक है। और इनसाइड द न्यूक्लियस क्या प्रेजेंट है? डीएनए। और डीएनए का काम क्या होता है? जेनेटिक इंफॉर्मेशन को स्टोर करना, ठीक है। न्यूक्लियस कंटेन्स डीएनए विच इज रिस्पॉन्सिबल फॉर स्टोरिंग ऑल जेनेटिक इंफॉर्मेशन, ठीक है। द न्यूक्लियस इज सराउंडेड बाय द न्यूक्लियर मेम्ब्रेन। विद इन द न्यूक्लियस एग्जिस्ट the nucleolus and plays a role in synthesis of the protein. क्लियर है यहाँ तक सबको? इसके अलावा यूकैरियोटिक सेल्स में क्या प्रेजेंट है? माइटोकॉन्ड्रिया, ठीक है। आपको पता है माइटोकॉन्ड्रिया का क्या काम होता है? विच इज नोन एज द पावर हाउस ऑफ द सेल, ठीक है। रिस्पॉन्सिबल फॉर क्रिएशन ऑफ द एनर्जी, दैट्स वाई माइटोकॉन्ड्रिया इज नोन एज अ पावर हाउस ऑफ द सेल। इसके अलावा क्या प्रेजेंट होगा? अगर हम प्लांट सेल की बात करें तो क्या प्रेजेंट होगा? क्लोरोप्लास्ट, ठीक है। क्लोरोप्लास्ट आर द सबसेलुलर साइट्स ऑफ फोटोसिंथेसिस। और क्या प्रेजेंट होगा इसमें? एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, ठीक है। और इसका क्या काम होता है? विच हेल्प्स इन द ट्रांसपोर्टेशन ऑफ द मटेरियल। सबके अलावा क्या प्रेजेंट होगा? सेल ऑर्गेनेलिज, ठीक है। और क्या? जैसे राइबोसोम्स, लाइसोसोम्स, गोल्जी अपरेटस, साइटोप्लाज्म एंड क्रोमोसोम्स, वैक्यूल्स एंड सेंट्रोसोम्स, ठीक है। और अब हम अगर इसकी एग्जांपल्स की बात करें तो यूकैरियोटिक सेल्स इंक्लूड्स प्लांट्स एंड एनिमल सेल्स, ठीक है। यहाँ तक तो हमने जाना अबाउट प्रोकैरियोटिक सेल्स एंड यूकैरियोटिक सेल्स। अब हम जानेंगे व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन प्रोकैरियोटिक सेल्स एंड यूकैरियोटिक सेल्स, ठीक है। डिफरेंसेस में हम सबसे पहले बात करते हैं टाइप ऑफ सेल्स, ठीक है, कि प्रोकैरियोटिक्स में किस टाइप की सेल्स हैं और यूकैरियोटिक में किस टाइप की सेल्स हैं, ठीक है। प्रोकैरियोटिक्स आर ऑलवेज यूनिसेलुलर, ठीक है। यूनिसेलुलर ऑर्गेनिज्म इसमें प्रेजेंट होंगे प्रोकैरियोट्स में, जबकि इन केस ऑफ यूकैरियोटिक सेल्स की बात करें तो इसमें यूनिसेलुलर एज वेल एज मल्टीसेलुलर ऑर्गेनिजम्स आर प्रेजेंट। सेकेंड डिफरेंस आता है इनके सेल साइज में, ठीक है। जो प्रोकैरियोटिक सेल्स हैं इनका साइज रेंज है फ्रॉम 0.2 माइक्रोमीटर टू 2 माइक्रोमीटर इन डायमीटर। और इन केस ऑफ द यूकैरियोटिक सेल रेंज इज फ्रॉम 10 माइक्रोमीटर टू 100 माइक्रोमीटर इन डायमीटर, ठीक है। जो यूनिसेलुलर हैं प्रोकैरियोटिक सेल्स हैं उस केस में इनका साइज कितना होगा? 0.2 टू 2 माइक्रोमीटर, जबकि इन केस ऑफ यूकैरियोटिक सेल्स में 10 माइक्रोमीटर से लेकर 100 माइक्रोमीटर इन डायमीटर इसका साइज होगा। थर्ड डिफरेंस हम करते हैं इनका सेल वॉल में, ठीक है। जो प्रोकैरियोटिक सेल्स हैं इनमें क्या है? यूजुअली प्रेजेंट, ठीक है, केमिकली कॉम्प्लेक्स इन नेचर, ठीक है। और इन केस ऑफ द यूकैरियोटिक सेल व्हेन प्रेजेंट केमिकली सिंपल इन नेचर, ठीक है। यूकैरियोटिक्स के केस में जो है सेल वॉल है वो कैसी होगी? केमिकली कॉम्प्लेक्स, ठीक है। और यूकैरियोटिक्स के केस में सिंपल सेल वॉल प्रेजेंट होगी। अब फोर्थ डिफरेंस आता है इनके न्यूक्लियस में, ठीक है। प्रोकैरियोट्स के केस में क्या है? न्यूक्लियस इज एब्सेंट, इंस्टेड दे हैव अ न्यूक्लियोइड रीजन इन द सेल, ठीक है। न्यूक्लियस इज एब्सेंट, बट इन केस ऑफ द यूकैरियोटिक सेल न्यूक्लियस इज प्रेजेंट, वेल डिफाइंड न्यूक्लियस इज प्रेजेंट इन केस ऑफ यूकैरियोटिक सेल्स, ठीक है।
नेक्स्ट डिफरेंस आता है राइबोसोम्स में, ठीक है। इन केस ऑफ द प्रोकैरियोटिक सेल्स राइबोसोम्स आर प्रेजेंट स्मॉलर इन साइज एंड स्फेरिकल इन शेप, ठीक है। प्रोकैरियोट्स में कैसे हैं, राइबोसोम्स प्रेजेंट होंगे, स्मॉल इन साइज होंगे और उनकी शेप कैसी होगी, स्फेरिकल। बट इन केस ऑफ द यूकैरियोटिक सेल न्यूक्लियस राइबोसोम्स आर प्रेजेंट कंपैरेटिवली लार्जर इन साइज। इस केस में क्या होगा, इनका साइज जो है वो लार्ज है और शेप कैसी है, लीनियर, ठीक है। present ribosomes present comparatively larger in size and linear in shape. Next है इसमें DNA arrangement. In case of the prokaryotic cells, DNA arrangement is in a circular, ठीक है। और in eukaryotic में कैसा होगा, DNA arrangement is a linear. Next difference आता है in case of the mitochondria, ठीक है। In prokaryotic cells is completely absent, mitochondria is absent, and in case of the eukaryotic cell mitochondria is present, ठीक है। mitochondria का क्या काम होता है, एनर्जी जनरेशन का काम होता है, ठीक है। That's why mitochondria is known as a powerhouse of the cell. In case of the eukaryotic cell mitochondria is present, ठीक है। और in case of the prokaryotic cell mitochondria is absent. आता है इनके साइटोप्लाज्म में, ठीक है। साइटोप्लाज्म तो प्रेजेंट है इन केस ऑफ द प्रोकैरियोटिक सेल, बट सेल ऑर्गेनेलिज आर एब्सेंट, ठीक है। बट इन केस ऑफ हम बात करें यूकैरियोटिक सेल्स की, तो सेल ऑर्गेनेलिज इसमें प्रेजेंट है, साइटोप्लाज्म प्रेजेंट है, ठीक है। नेक्स्ट बात आती है अब एंडोप्लाज्मिक रेटिक्यूलम की, जो कि प्रोकैरियोटिक सेल्स में एब्सेंट है और यूकैरियोटिक सेल्स में प्रेजेंट है। नेक्स्ट डिफरेंस आता है प्लाज्मिड का। इन केस ऑफ द प्रोकैरियोटिक सेल प्लाज्मिड्स आर कंप्लीटली प्रेजेंट, ठीक है। बट इन केस ऑफ द यूकैरियोटिक सेल्स वेरी रेयरली फाउंड इन यूकैरियोटिक सेल्स, प्लाज्मिड रेयरली फाउंड इन यूकैरियोटिक सेल्स। Ribosomes in case of the prokaryotic cells small ribosomes are present, and in case of the eukaryotic cell larger ribosomes are present. अब नेक्स्ट बात करते हैं हम लाइजोसोम्स की। इन केस ऑफ द प्रोकैरियोटिक सेल लाइजोसोम्स एंड सेंट्रोसोम्स आर एब्सेंट, बट इन केस ऑफ द यूकैरियोटिक सेल लाइजोसोम्स एंड सेंट्रोसोम्स आर प्रेजेंट। नेक्स्ट डिफरेंस आता है इनके सेल डिवीजन में। इन केस ऑफ द प्रोकैरियोटिक सेल cell division is occur by the binary fission, and in case of the eukaryotic cell division is occur by the mitosis. नेक्स्ट डिफरेंस आता है इनके फ्लैजिला में, ठीक है। द फ्लैजिला आर स्मॉलर इन साइज इन केस ऑफ द प्रोकैरियोटिक सेल्स, ठीक है। एंड इन केस ऑफ द यूकैरियोटिक सेल फ्लैजिला आर लार्जर इन साइज, ठीक है। अब प्रोकैरियोटिक के केस में फ्लैजिला क्या है, सिंपल फ्लैजिला प्रेजेंट रिस्पॉन्सिबल फॉर द रोटेटरी मूवमेंट, बट इन केस ऑफ द यूकैरियोटिक सेल कॉम्प्लेक्स फ्लैजिला प्रेजेंट एंड रिस्पॉन्सिबल फॉर वाइपिंग मूवमेंट्स, ठीक है। अब नेक्स्ट डिफरेंस आता है इनकी रिप्रोडक्शन में। In case of the prokaryotic cells, it's asexual reproduction, but in case of the eukaryotic cells, both asexual as well as sexual reproduction is occur. नेक्स्ट हम बात करें एग्जाम्पल्स की, तो प्रोकैरियोटिक सेल्स के एग्जाम्पल्स हैं बैक्टीरिया, यूबैक्टीरिया, अरेचिया, और यूकैरियोटिक सेल्स इंक्लूड फंजाई, प्रोटिस्टा, प्लांट सेल्स, एनिमल सेल्स इंक्लूडिंग ह्यूमंस। यहाँ पर आपका कंप्लीट होता है डिफरेंस बिटवीन प्रोकैरियोटिक सेल्स एंड यूकैरियोटिक सेल्स। तो मेन डिफरेंसेस इनके किस चीज़ में थे, पहले तो था टाइप्स ऑफ सेल, सेल साइज, सेल वॉल, न्यूक्लियस, राइबोसोम्स, डीएनए अरेंजमेंट, माइटोकॉन्ड्रिया, साइटोप्लाज्म, एंडोप्लाज्मिक रेटिक्यूलम, प्लाज्मिड, राइबोसोम्स, लाइजोसोम्स, सेल डिवीजन, फ्लैजिला, रिप्रोडक्शन, और लास्ट में क्या था, एग्जाम्पल्स, ठीक है। तो आज की क्लास के लिए बस इतना ही। थैंक यू।